ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अंतिम 59वां सर्ग। यति को अपने पुत्र पुरु को अपने बुढ़ापा देकर बदले में उसका यौवन लेना और भोगों से तृप्त होकर पुनः दीर्घकाल के बाद उसका यौवन लौटा देना। पुरु को अपने पिता की गद्दी पर अभिषेक तथा यदु को श्राप। शुक्राचार्य के कुपित होने का समाचार सुनकर मैं नहुष कुमार यति को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त हुई जो दूसरे के जमाने से बदली जा सकती है। उस विलक्षण जरावस्था को पाकर राजा ने यदु से कहा, यदु तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे महायशस्वी पुत्र, तुम मेरे लिए दूसरे के शरीर में संचालित करते हैं कि जरावस्था को लो। मैं भोगों द्वारा रमन करूंगा, अपने भोग विषय की इच्छा को पूर्ण करूंगा। नरश्रेष्ठ, अभी मैं विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ। इच्छा अनुसार विषय सुख का अनुभव करके फिर अपने वृद्धावस्था में तुमसे ले लूंगा। उसकी यह बात सुनकर यदु ने नृश्रेष्ठ यति को उत्तर दिया, आपके लाडले बेटे पुरु ही इस वृद्धावस्था को ग्रहण करें। पृथ्वीनाथ, मुझे तो आपने धन से तथा अपने पास रहकर लाड़ प्यार पाने से अधिकार के वंचित कर दिया। अतः जिनके साथ बैठकर आप भोजन करते हैं उन्हीं लोगों से युवावस्था ग्रहण कीजिए। यदु की यह बात सुनकर राजा ने पुरु से कहा, महाभाव, मेरे सुख सुविधा के लिए तुम इस वृद्धावस्था को ग्रहण कर लो। नहुषपुत्र यति के ऐसा करने पर पुरु हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, आपकी सेवा का महान अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। यह आपके मेरे ऊपर महान अनुग्रह है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। पुरु का यह स्वीकार सूचक वचन सुनकर नहुष कुमार यति को बड़ा प्रसन्नता हुई। उसने अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और अपनी वृद्धावस्था पुरु के संचिर में संचारित कर दी। तदंतर तरुण राजा यति ने सहस्रों जगहों का अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी पर पालन किया। उसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होकर राजा ने पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी मेरी वृद्धावस्था को पुनः लौटा दो। पुत्र, मैंने वृद्धावस्था को धरोहर के रूप में तुम्हारे शरीर में संचरित रखता था, उसे ले वापस ले लूंगा। तुम अपने मन में दुख न मानना। महाबाहो, तुमने मेरी आज्ञा मान ली, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं बड़े प्रेम से राजा के पद पर तुम्हारा अभिषेक करूंगा। अपने पुत्र पुरु के ऐसा कहने पर नहुष कुमार राजा यति देवानी के बेटे से कुपित होकर बोले, यदो, मैंने दुर्जय क्षत्रिय के रूप में तुम जैसे राक्षस का जन्म दिया। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अतः तुम अपनी संतानों को राज्याधिकारी बनने के विषय में विफल मनोरथ हो जा। मैं पिता हूँ, गुरु हूँ, फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो। इसलिए भयंकर राक्षस ऋतुधनों को तुम जन्म लोगे। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है, अतः तुम्हारे संतान सोमकुल में उत्पन्न वंश परंपरा में राजा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होगे। तुम्हारे संतति भी तुम्हारे समान उदंड होगी। यदु से ऐसा कहकर राजर्षि यति ने राज्य की वृद्धि करने वाले पुरु को अभिषेक के द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात प्रारंभ भोग का क्षय होने पर नहुषपुत्र राजा यति ने शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक का प्रस्थान किया। उसके बाद महायशस्वी पुरु ने महान धर्म से संयुक्त होकर काशीराज की श्रेष्ठ राजधानी प्रस्थानपुर में रहकर उस राज्य का पालन किया। राजकोट से बहिष्कृत यदु ने नगर में तथा दुर्गम क्रोच वन में सहसों यत्युधानों का जन्म दिया। शुक्राचार्य के दिए हुए श्राप के राजा यति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धारण किया, परंतु राजा निमि ने वशिष्ठ जी के श्राप को सहन नहीं किया। सौम्य, ये सारा प्रसंग मैंने तुमको सुना दिया। समस्त कृत्यों का पालन करने वाले सत्य पुरुषों को दृष्टि का हम अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नृग के भांति हमें दोष न प्राप्त हो। चंद्रमा का समान मनोहर मुख वाले श्री राम जब इस प्रकार कथा कर रहे थे, उसी समय आकाश में 2 ही तारे रह गए थे। पूर्व दिशा में अरुण किरणों से रंजित हुए लाल दिखाई देने लगे, मानो कुसुम रंग में अरुण वस्त्र से अपने अंगों को ढक लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 59वां और अंतिम सर्ग पूरा हुआ।